नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पे। दोस्तों रीट 2020 25 अप्रैल को होने वाली हैं। लगभग 4 महीने का समय अभी बचा है। आई होप कि आपकी तैयारी सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और इन्हीं तैयारियों के बीच में दोस्तों आपने एक लेटेस्ट न्यूज़, एक लेटेस्ट अपडेट भी पढ़ी होगी कि रीट के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज किया जा रहा है। संस्कृति और भूगोल के जो प्रश्न हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। और इसके साथ आपने एक और बात सुनी होगी दोस्तों, गोविंद सिंह जी डोटासरा ने भी कहा था कि 90-10 जो है वो वेटेज किया गया है। और ये भी आपने सुन रखा होगा कि रीट 2018 जो पिछली रीट थी दोस्तों, फरवरी में हुई थी 2018 में, उसमें दोस्तों जो वेटेज था वो 70-30 था, उसको बदल के 90-10 कर दिया गया है। दोस्तों आज इसी वेटेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी हाल ही में पिछले 2 साल मतलब 2018 के फरवरी के बाद जो लोग अपने रीट के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BSTC या बीएड करके आए हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मेरे सीनियर साथी हैं, जो मेरे सीनियर भाई बहन हैं, जो इस बारे में पहले से जानते हैं, तो उनको तो खैर पता ही होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट आए हैं वो काफ़ी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 70-30 का मतलब क्या है, 90-10 का जो है मतलब क्या है दोस्तों। तो आज इसी वेटेज के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं दोस्तों। रीट 2018 जो हुई थी वो उसमें 70-30 का वेटेज था, जो अब 90-10 कर दिया गया। दोस्तों ये रीट हुई कितनी बार है? रीट 2016, 2018 और अब 2020 या यूँ कहें 2021, ये 3 रीटें हैं जिसमें से 2 हो चुकी हैं, एक होनी है। दोस्तों इस रीट से पहले टेट हुआ करती थी, 2011 में भी हुई थी, 13 में हुई थी, आई थिंक 15 में भी हुई थी अगर मुझे सही से याद है तो टेट होती थी दोस्तों। उसमें क्या, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका नाम था। उसमें दोस्तों क्या है कि पहले एक एग्ज़ाम लिया जाता था जिसमें अगर 60% प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो आप थर्ड ग्रेड जो रिक्रूटमेंट आती थी जिला परिषद लेवल पे वो आप दे सकते थे। और वो अलग अलग जिलों की अलग अलग होती थी। ये रीट जो है वो पूरे ऑल ओवर राजस्थान की एक है। जैसे अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड जिनको सीनियर टीचर भी बोलते हैं, इन सब की दोस्तों कैसे होती है, ठीक वैसे ही वो अब जो है रीट राजस्थान लेवल पे हो गई। पहले ये जिला लेवल पे ही हुआ करती थी जिसको टेट बोलते थे। तो दोस्तों जब ये रीट बनी तो रीट में दोस्तों ये प्रश्न भी उठे, खाली एक परीक्षा आप कैसे ले सकते हो, 2 परीक्षाएं कराओ। तो दोस्तों क्यों ये प्रश्न क्यों उठा, क्योंकि पहले जब टेट होती थी तो वो एक एग्ज़ाम हो गया, फिर उसके बाद थर्ड ग्रेड का अलग एग्ज़ाम होता था, उसकी एक अलग मेरिट निकलती थी। और उस बेस पे दोस्तों जो है वो जो है 2 तरीके से परीक्षाएं होती थी। और 2 परीक्षाओं के बाद जो है एक व्यक्ति थर्ड ग्रेड टीचर कहलाता था। तो ये मापदंड थे। तब दोस्तों जब रीट की घोषणा हुई तो कहा कि भाई ये तो रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स है, यानी कि राजस्थान की भर्ती परीक्षा भी है और इससे दोस्तों जो है आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता भी निर्धारित की जाएगी। तो दोनों बातें जब होने लगी तो कई सारे लोगों ने प्रश्न उठाए कि साहब ये तो 2 परीक्षाओं की जगह आप एक ही करा रहे हो, तो इससे तो फिर एक बार वो कहते हैं ना, किस्मत के भरोसे भी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो हो जाएंगे। तो इसका क्या तरीका निकाला कि 70% जो है रीट का जो 150 नंबर का पेपर होता है उसको 70% मानेंगे और 30% मानेंगे किसको, आपकी जो बैचलर्स डिग्री है उसको, यानी कि BA जो भी है उसकी। तो दोस्तों ये था 70-30, अब इसको 90-10 किया गया है। तो इससे दोस्तों आपने ये भी सुना होगा, इवन मैंने भी अपने एक वीडियो में बोला था कि इससे जो फर्जी डिग्री वाले जो हैं उनको कम फ़ायदा रहेगा, और जो ओरिजिनल मेहनत करके जो लोग रीट में अपना मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे तैयारी करते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये दोस्तों कैसे, इसका भी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों 70-30 से 90-10 हो गया, ये आपको पता। अब दोस्तों सबसे पहले उस बात को समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि वेटेज निकालने का तरीका पता होना चाहिए। तो वो देखते हैं दोस्तों। तो जो मेहनती अभ्यर्थी है दोस्तों, जिसने रीट में 120 नंबर लाए 150 में से, यानी कि 80% नंबर लाए, और स्नातक में 50% अंक लाए, ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया मेहनती अभ्यर्थी। अब मेहनती अभ्यर्थी के स्नातक में कम हो, मतलब BA BSc में कम हो, बैचलर्स में कम हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम 12th करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज से करते हैं, लेकिन जैसे ही आगे BA या BSc में आ जाते हैं तो थोड़ी सी जाहिर सी बात है कि कई सारे लोग रेगुलर करते हैं, कई सारे लोग प्राइवेट करते हैं, तो उसमें लोग थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, 3 साल फ्री घूमने लगते हैं, तो वहाँ इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। और जैसे आज यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे लोग जो आपको ये मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो उस टाइम, जिस टाइम मतलब आज जो अभी जो बच्चा रीट में आया है, तो जाहिर सी बात उसने 4 या 5 साल पहले ऑलमोस्ट की होगी ये सारी बैचलर्स वगैरह। तो तब इतना नहीं था दोस्तों, इतना अच्छा मार्गदर्शन अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पे। अगर आप 5 साल पहले का यूट्यूब देखेंगे या कोई और भी साधन देखेंगे, तो दोस्तों लोगों को इतना मालूम नहीं था कि यार स्नातक का क्या ही मतलब होगा, क्योंकि उस टाइम रीड भी नहीं थी अगर देखें 2016 से पहले। तो लोगों को ये पता भी नहीं था, और अगर पता जिनको था भी तो उन्होंने थोड़ा हल्के में लिया कि यार इससे क्या हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना लोग कि यार 9वीं में, 11वीं में, 7वीं में, इनमें से ऐसे ही पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो 8वीं 10वीं 12वीं के देखे जाएंगे। तो बस वैसे ही ये बात हो गई BA।
तो इसमें दोस्तों लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे, वहाँ इतने अच्छे अंक बनते भी नहीं थे। इवन अपने जो JNU है उसके कई सारे ऐसे छात्र भी हैं जो बहुत अच्छा मेहनत करते थे, बट फिर भी उनके इतने परसेंटेज नहीं बनते थे। तो एक वो थोड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज का भी रहता है, और एक मैंने जैसा कहा कि अवस्था ही ऐसी होती है, और उस टाइम मार्गदर्शन भी नहीं था। तो दोस्तों उस कारण से उनके 50 से 60 के बीच में अंक होते हैं, तो हमने रखा इसको 50%। और रीट में दोस्तों 80% लाना बहुत मुश्किल है। लाखों स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन उसमें से हज़ारों, या मैं कहूँ तो अगर सैकड़ों कहूँ तो गलत नहीं होगा, उतने ही स्टूडेंट के ये 80% मार्क्स होते हैं। बहुत 10 लाख लोग अगर देते हैं तो उसमें से 1 लाख के भी इतने मार्क्स नहीं होते हैं, 50,000 के शायद होते हैं। आप समझ जाइए इसका मतलब। तो दोस्तों ये है मेहनती अभ्यर्थी जिसने 80% बनाए रीट में, 150 में से 120 नंबर, लेकिन स्नातक में उसके 50। दूसरे टाइप के अभ्यर्थी हो गए दोस्तों उपाधि धारक अभ्यर्थी। उपाधि मतलब आपको पता है डिग्री, तो फर्जी डिग्री वाले, क्योंकि वो कहीं न कहीं से ले आते हैं, जुगाड़ू लोग होते हैं तो बनवा लेते हैं अपनी। तो रीट में उनके दोस्तों है 110 नंबर, जो कि 70% है। उन्होंने मेहनत काफ़ी अच्छी की है, ऐसे नहीं कि 110% वाले कुछ कम है, वो भी अपने हिसाब से मेहनती हैं। लेकिन स्नातक में उनके दोस्तों 80% है फर्जी डिग्री से। अब यहीं दोस्तों ये पेंच फंस जाता है। अब देखिए दोस्तों, तो रीट का जो 150 नंबर का पेपर था उसको कितना मानेंगे, 70%। ये पुराने वाले हिसाब की बात कर रहा हूँ, 90-10 तो अभी लागू होगा। नया वाला जो दोस्तों है उसमें जो है 90-10 है, पुराने वाले में 70-30। तो और जो बैचलर्स की डिग्री है उसमें 30% मानेंगे। तो दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं क्या है। अगर वेटेज 70-30 हो दोस्तों, ये दोनों के नंबर है, दो विद्यार्थी मानिए, एक विद्यार्थी जिसने 120 अंक हासिल किए, एक विद्यार्थी जिसने 110 अंक हासिल किए। लेकिन जिसने 120 अंक हासिल किए मेहनती अभ्यर्थी, उसके स्नातक में 50% है, और फर्जी उपाधि धारक जिसने 110 अंक हासिल किए हैं, 70% अपने रीट में, उसके दोस्तों स्नातक यानी कि बैचलर्स में 80% अंक है। देखिए दोस्तों, अगर वेटेज 70-30 हो तो क्या होगा। अगर वेटेज दोस्तों हम 70-30 मान के चलें, तो मेहनती अभ्यर्थी के जो है, जो 70% जो रीट का अंक भार था उस हिसाब से उसके हो गए 56, और 30% जो आपका बैचलर्स डिग्री का अंक भार था तो उस हिसाब से हो गए 15। 56 और 15 दोस्तों हो गए 71। तो कितने, जो मेहनती अभ्यर्थी उसके कितने परसेंट मानेंगे, 71%। अब जो यहाँ जो परसेंटेज निकले ना दोस्तों, 70% रीट वाला अंक भार और 30% अपने बैचलर्स डिग्री वाला अंक भार, तो यहाँ जो दोस्तों अंक निकले हैं, ये अंक जो है इस अंक पे मेरिट बनती है। समझ रहे हो आप। तो ऐसे खाली आप रीट में स्कोर करोगे या फिर अपनी बैचलर्स डिग्री में स्कोर करोगे, उसके बेस पे रीट की मेरिट नहीं निकलेगी। दोनों का मिला के कितना मिलाएंगे, पिछली भर्ती के हिसाब से 70 रीट और 30 बैचलर्स डिग्री, इस भर्ती के हिसाब से जो भी नोटिफिकेशन आएगी तो पक्का हो जाएगा, शिक्षा मंत्री जी कह ही चुके हैं, तो लगभग पक्का ही है। तो 90 आपके रीट के और 10% जो है माने जाएंगे बैचलर्स डिग्री के, यानी कि BA BSc की, ठीक है। तो दोस्तों फर्जी उपाधि धारक वहाँ पे क्या करते हैं कि उनके जो 80% है, तो जाहिर सी बात है कि वो 24% माने गए, और यहाँ 70% हो तो 49 और 24 दोस्तों कितने हो गए, 73%। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ 2% का फ़र्क आ गया, और ये फ़र्क बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोस्तों आपको यहाँ छोटी सी बात बताने जाऊँ कि पिछली बार रीट की जो मेरिट थी वो क्या रही थी, SST की, जो अपने सामाजिक विज्ञान रीट लेवल सेकंड की, तो दोस्तों रही थी 73 पॉइंट समथिंग। तो आप समझ जाइए कि एक फर्जी उपाधि धारक जिसने वहाँ 70% बनाए हैं, लेकिन कहाँ ज़्यादा बना दिए, फर्जी डिग्री में। कि फर्जी डिग्री में तो कितने ही बनवा सकते हैं, तो मैंने 80 लिखे हैं, लोग 85 और 90 वाले बैठे हैं। सोचिए आप वो कितने ही ज्ञाता होंगे फिर। तो फर्जी उपाधि धारक के बन गए 73, और मेहनती के बेचारे बन गए 71। तो मेहनती वाला 2% से रह जाएगा, क्योंकि जो मेरिट है वो 73 गई है, और जो फर्जी वाले हैं वो साहब हो गए सिलेक्ट, 73 है हमारे। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा सा फ़र्क भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि जब आप 70-80% स्कोर करते हो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, और वहाँ से अगर आप रहना शुरू हो जाते हो, तो आप बहुत ही क्लोज मार्क्स से रहते हो। और ये चीज़ उन बहुत सारे मेरे भाइयों और बहनों को लगेगी दिल पे, जो सच में 1 या 2% से रहे हैं। और ऐसे इवन मैंने स्वयं देखे हैं जिनके 80% है, मतलब 120 नंबर है 150 में से, और वो 121 नहीं थे, उनके 122 नहीं थे, अगर होते तो आज वो मार साहब नमस्कार, मतलब वो टीचर होते। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी चीज़ थी। और कई लोग इसको बड़ा इजीली लेते हैं, भाई क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और भगवान ना करे आप एक आधे नंबर से वहाँ रह जाओ, वो भी इस बेस पे क्योंकि साहब बैचलर्स की डिग्री के साथ जोड़े जा रहे हैं, तब आपको वो चीज़ का फील होगा। दोस्तों अगर वेटेज 90-10 हो, जो कि अब शिक्षा मंत्री जो हैं अपने राजस्थान के गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने घोषणा की थी कि 90-10 हम वेटेज कर रहे हैं, और विद्यार्थियों की काफ़ी समय से मांग भी थी। पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का आंदोलन हुआ था 1 साल पहले, उसमें ये मांग उठी थी दोस्तों। तो अगर वेटेज 90-10 हो तो क्या होगा। देखिए मेहनती अभ्यर्थी की जो 80% है,
80% है दोस्तों, तो उसके 80% को अगर आप जो है मानेंगे कितना, 90% मानेंगे टोटल 100 में से जो दोनों के मिला के, तो उसके हो जाएंगे 72, और जो है 50% है उसकी बैचलर डिग्री में, तो हो जाएंगे 5, तो 72 और 5 हो गए 77%। अब फर्जी उपाधि धारक जिसके 70% है, जो जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में समझा, तो दोस्तों उसके हो गए 63%। 90 का अगर वेटेज माने अगर अपने रीट का, तो 63 माफ़ कीजिएगा, तो 63 हो गए दोस्तों रीट के, जो है 90% वेटेज के हिसाब से, और 10% वेटेज मानते हैं बैचलर्स की डिग्री का, तो उसमें भाई साहब के 80% है फर्जी डिग्री के, तो वो हो गए 8, तो 63 और 8 हो गए 71। तो आप समझिए 73% अगर जाती है, जो जैसे पिछली गई थी अपने रीट लेवल सेकंड एसएसटी की मैंने बात बताई थी, तो दोस्तों देखिए कितना अच्छे अंकों से, कितनी अच्छी रैंक से, आप रैंक भी समझिए, कितनी बढ़िया रैंक से एक मेहनती अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गया, उसको शिक्षक की आज उपाधि है, और एक फर्जी उपाधि धारक रह गया 2% से। तो आप समझिए दोस्तों कि ये 70-30 की तुलना में 90-10 जो है कितना फ़ायदेमंद है। बस ये फ़ायदेमंद तभी है जब आप रीट में अच्छा स्कोर करोगे। अगर रीट में अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो फिर साहब इस रूल का मतलब नहीं है। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ ये भी आई थी कि जो है अब ओबीसी में वगैरह ऐसे बहुत सारी कैटेगरी में जो है 60% से कम में भी आपको एलिजिबल माना जाएगा। उस एलिजिबिलिटी का करेंगे क्या? सीधी सी बात है, उस एलिजिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। आपको प्राइवेट सेक्टर में लगना है तो 2-4 हज़ार कम दे के, ज़्यादा दे के कहीं भी दोस्तों लग सकते हो, तो आपको दे देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई डिग्री नहीं पूछेगा। और अगर आपके पास मैं समझता हूँ 75 भी है और 80 नहीं है, और ये रूल अगर 90-10 वाला नहीं आता, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस 80 का भी। आप चाहे 1 नंबर से रहो, चाहे 100 नंबर से रहो, आप बेरोज़गार तो बेरोज़गार ही रह जाओगे। तो दोस्तों जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। और बाकी कोई न्यूज़ आती दोस्तों, अपडेट आती है रीट की और अपने दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं ज़रूर आप तक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप तैयारी करते रहिए दोनों एग्ज़ाम्स की। जो बीएड वाले हैं वो करें रीट की, और जो नॉन बीएड वाले एमए नेट वाले हैं वो करें कॉलेज लेक्चरशिप की। तो तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एंड तक इस वीडियो को देखा उसके लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, आपका इस वेटेज संबंधी या कोई भी किसी भर्ती संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स, सारे वीडियो के खुले हैं, आप किसी वीडियो में कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी की जल्द से जल्द ऑनलाइन आऊं और आपके क्वेश्चन का जैसा मेरा अनुभव है उससे मैं आंसर करूं। दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।